नमस्कार दोस्तों, अगर आपने आईटीआई टर्नर ट्रेड से कर रखा है और डीआरडीओ, एनटीपीसी, रेलवे या अन्य किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए आज का वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आपको मैं नियमित से टोटल 50 क्वेश्चन कराने वाला हूं। दोस्तों, आगे के पढ़ाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करना। चैनल पर जाएंगे तो आपको बाकी भी वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। प्ले लिस्ट में जाकर के आप लोग वहां से अपनी पढ़ाई कर सकते हो। चलिए, आज का जो पहला प्रश्न दिया गया है कि एक्स का नाम क्या है, तो इसमें एक्स भाग जो है उसका नाम बताना है। यहाँ पे दिया गया है आपका ऑप्शन में काउंटर वजन, क्लैंपिंग बोल्ट या फिर आपका कोड प्लेट या पैरेलल। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, काउंटर वजन। अगला प्रश्न है कि एक्स द्वारा चिन्हित भाग का नाम बताना है। यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर दिया गया है लाइफ सेंटर, कैच प्लेट, लेथ कैरियर या आपका ड्राइविंग प्लेट। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लेथ कैरियर। अगला है यहाँ पे कि कौन सा भाग कंपाउंड स्लाइड के बजाय कंपाउंड रेस्ट में असेंबल होता है। तो ऑप्शन है आपका यहाँ पर स्वेबल बेंच, क्रॉस स्लाइड, सैडल या आपका एप्रन। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि खराद में एक्स द्वारा चिन्हित भाग का नाम कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर स्विंग ओवर बेड, कार्य का व्यास, स्विंग ओवर कैरिज या आपका स्पेंडल बोर का साइज। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, स्विंग ओवर बेड। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि खराद में एक्स द्वारा चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो इसका नाम बताना है आपको। ऑप्शन नंबर दिया गया है स्पेंडल बोर का साइज, स्विंग ओवर बेड, बेड लेंथ या आपका केंद्र के बीच की लंबाई। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, केंद्र के बीच की मोटाई, सॉरी लंबाई, ठीक है। अगला प्रश्न है कि एक्स के केंद्र का खैरात का कौन सा विनिर्देश चिन्हित है। तो ऑप्शन नंबर है आपका बेड लेंथ, स्विंग ओवर बेड, स्पेंडल बोर का साइज या केंद्र के बीच की लंबाई। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, बेड लेंथ। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है कि एक्स भाग का चिन्हित नाम बताइए, ठीक है। इसका नाम बताना है आपको। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है टेल स्टॉक, टूल स्टॉक, हेड स्टॉक या कंपाउंड रेस्ट। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, टेल स्टॉक। चलिए, अगला प्रश्न है कि एक्स द्वारा केंद्र खराद का कौन सा भाग चिन्हित है। तो ऑप्शन है आपका कंपाउंड रेस्ट, क्रॉस स्लाइड, टूल पोस्ट या कैरिज। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, कंपाउंड रेस्ट। चलिए, अगला प्रश्न है कि एक्स द्वारा केंद्र का खराद कौन सा भाग चिन्हित है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका नाम बताना है बेड, कैरिज, फिक्स्ड शॉप या लीड स्क्रू। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि एक्स द्वारा केंद्र खराद का कौन सा भाग चिन्हित है। तो ऑप्शन है आपका बेड, कैरिज या आपका फीड सॉफ्ट या लीड स्क्रू। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, फीड सॉफ्ट। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है कि एक्स द्वारा केंद्र खराद का कौन सा भाग चिन्हित है, ठीक है। तो इसका नाम बताना है बेड, कैरिज, कंपाउंड रेस्ट या त्वरित परिवर्तन गियर बॉक्स। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर दोस्तों बी राइट आंसर हो जाएगा, कैरिज। चलिए, अगला प्रश्न है कि एक्स द्वारा खराद के हेड स्टॉक का कौन सा भाग चिन्हित है। तो ऑप्शन है आपका टेल स्टॉक, खराद चक, लेथ, स्पेंडल या स्पीड परिवर्तन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, लेथ स्पेंडल। अगला है कि एक्स द्वारा खराद के हेड स्टॉक की कौन पुली में कौन सा भाग चिन्हित है, ठीक है। तो ऑप्शन है आपका चक, पिनियन, बैक गियर सॉफ्ट या चरणबद्ध शंकु पुल्ली। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, गियर बॉक्स, सॉरी बैक गियर सॉफ्ट, ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला है कि एक्स द्वारा खराद के हेड स्टॉक की कौन पुल्ली में कौन सा भाग चिन्हित है? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पर बैक गियर, हेड स्टॉक, कौन पुल्ली, हेड स्टॉक, बुल गियर या काउंटर सॉफ्ट कोन पुल्ली। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, हेड स्टॉक कोन पुल्ली। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र चार जबड़े वाली चक की मीट्रिक पद्धति में शुद्धता कितनी होती है? ठीक है, तो ऑप्शन है आपका 0.001 mm या 0.002 mm या 0.01 mm या आपका 0.02 mm। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 0.02 mm। अगला कि चार जबड़े वाली चक कौन सी होती है? तो ऑप्शन है आपका सेल्फ सेटरिंग चक्र या इंडिपेंडेंट चक्र, सेल्फ अलाइनिंग चक्र या आपका कलेक्ट चक्र। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडिपेंडेंट चक्र। अगला है कि तीन जबड़े वाली चक कौन सी होती है? तो ऑप्शन है आपका चार जबड़े वाली चक, चुंबकीय चक्र, कॉम्बिनेशन चक्र या आपका सेल्फ सेटरिंग चक्र। तो ऑप्शन नंबर आपका है यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा, सेल्फ सेटरिंग चक्र। अगला है कि तीन जबड़े वाली चक के कौन से जबड़े द्वारा खोलने पर जाप को पकड़ा जाता है? तो ऑप्शन है आपका मूवेबल जबड़ा, फिक्स जबड़ा, बाहरी जबड़ा या आंतरिक जबड़ा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंतरिक जबड़ा। अगला प्रश्न है कि तीन जबड़े वाली चक बनाने वाले के लिए कौन सी सामग्री का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन आपका ढलवा लोहा, कास्ट स्टील, एलॉय स्टील या कैथोडीकृत स्टील। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा आपका कास्ट स्टील। ठीक है, अगला है कि तीन जबड़े वाली चक की बेक प्लेट बनाने के लिए कौन सी सामग्री का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है आपका ढलवा इस्पात, ढलवा लोहा, एलॉय स्टील या लोहा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ढलवा लोहा। अगला प्रश्न है कि एक्स द्वारा तीन जबड़े वाली चक का भाग कौन सा चिन्हित है? तो ऑप्शन है आपका, इसको बताना है जबड़े, पीछे की प्लेट, पिनियन या क्राउन व्हील। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, क्राउन व्हील। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि तीन जबड़े वाली चक के जबड़े बनाने के लिए कौन सी सामग्री का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है आपका ढलवा लोहा, एलॉय स्टील, का हाई कार्बन स्टील या मध्यम कार्बन स्टील। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हाई कार्बन स्टील। अगला प्रश्न है कि तीन जबड़े वाली चक की ग्राउंड व्हील बनाने के लिए कौन सी सामग्री का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है आपका एलॉय स्टील, ढलवा लोहा, उच्च कार्बन स्टील या क्रोम वैनेडियम स्टील। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, एलॉय स्टील। अगला है कि तीन जबड़े वाली चक के समायोजित जबड़ों के बीच का कोण कितना होता है? ठीक है, ऑप्शन है आपका 90 डिग्री, 118 डिग्री, 119 डिग्री या 120 डिग्री। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 120 डिग्री। अगला है कि चार जबड़े वाली चक की पेंच छड़ का कौन सा भाग पेंच को घुमाने देता है किंतु आगे बढ़ने की अनुमति नहीं देता है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर दिया गया है पिनियन, फिंगर पिन, टेप पिन या लोकेटिंग पिन। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, फिंगर पिन। चलिए अगला प्रश्न है कि लेथ बेड का कौन सा प्रकार है? तो ऑप्शन है आपका बी बेड, गैप बेड, सपाट बेड वे या कॉम्बिनेशन बेड। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कॉम्बिनेशन बेड। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है कि एक्स द्वारा कंपाउंड रेस्ट के चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे जिब, शीर्ष स्लाइड, क्रॉस स्लाइड या स्वेबल बेस। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्वेबल बेस। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लेथ के बेड के ऊपर रखे कौन से ढलवा लोहे के बने भाग का आकार एच के समान होता है? तो ऑप्शन है आपका सैंडल, शीर्ष स्लाइड, टेक स्टॉक या क्रॉस स्लाइड।
तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, सैंडल। अगला है कि कैरिज के कौन से भाग का केवल हस्त परिचालन संभव है? ऑप्शन है आपका एप्रन, सैडल, शीर्ष स्लाइड या क्रॉस स्लाइड। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, शीर्ष स्लाइड। अगला प्रश्न है कि एक्स द्वारा कैरिज चिन्हित भाग का नाम क्या है? ठीक है, इसका नाम बताना है आपको। तो ऑप्शन नंबर दिया गया है एप्रन, सैडल, शीर्ष स्लाइड या क्रॉस स्लाइड। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, एप्रन। अगला है कि लेथ का कौन सा भाग हेड स्टॉक और टेल स्टॉक के बीच लेथ बेड पर स्लाइड करता है? तो ऑप्शन है आपका लीड स्क्रू, फीड रॉड, कैरिज या स्पेंडल। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, कैरिज। अगला प्रश्न है कि एक्स द्वारा टेल स्टॉक में चिन्हित भाग का नाम क्या है? इसका नाम बताना है आपको। ऑप्शन नंबर दिया गया है बेस, क्लैंपिंग यूनिट, सेट ओवर स्क्रू या सिंपल लॉकिंग लीवर। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, सेट ओवर स्क्रू। अगला है कि टेल स्टॉक के स्लीव बैरल के खोखले सिरे पे कौन सा टेपर दिया जाता है? ऑप्शन है आपका जर्नो टेपर, मोर्स टेपर, मेट्रिक टेपर या ब्राउन और शीर्ष टेपर। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, मोर्स टेपर। अगला है कि सहायक उपकरण का नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे दिया गया है, इसका नाम बताना है फिक्स स्टडी, ट्रेवलिंग स्टडी, रोलर स्टडी या कैट स्टडी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ट्रेवलिंग स्टडी। अगला है कि सहायक उपकरण का नाम बताना है, इसका ऑप्शन दिया गया है फिक्स स्टडी, ट्रेवलिंग स्टडी, रोलर स्टडी या कैट स्टडी। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, फिक्स स्टडी। अगला है टम्बलर गियर तंत्र में कितने गियर असेंबल किए जाते हैं? तो ऑप्शन है आपका 2, 3, 4 या 5। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है कि कौन सा गियर लेथ में फिक्स स्टड गियर को चलाता है? ऑप्शन है आपका फीड सॉफ्ट, टम्बलर गियर, नॉर्दर्न गियर बॉक्स या एप्रन मैकेनिज्म। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, टम्बलर गियर। अगला है कि एक्स भाग का प्रदर्शित नाम बताना है आपको। यहाँ पर दिया गया है ड्राइवर गियर बॉक्स, मुख्य स्पेंडल, ड्राइविंग प्लेट या टम्बलर गियर। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ड्राइविंग प्लेट। अगला है कि ड्राइविंग पिन कहाँ प्रयोग की जाती है? तो ऑप्शन है आपका ड्राइविंग प्लेट, कैच प्लेट, कोड प्लेट या फेस प्लेट। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ड्राइविंग प्लेट। अगला है कि निम्न में से सहायक उपकरण में स्लॉट दिए होते हैं? तो ऑप्शन है आपका फेस प्लेट, कोड प्लेट, कैच प्लेट या ड्राइविंग प्लेट। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कैच प्लेट। अगला है कि किस सहायक उपकरण के केंद्रों के बीच प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है आपका फेस प्लेट, कैच प्लेट, 3 जबड़े वाली चक या 4 जबड़े वाली चक। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कैच प्लेट। अगला है कि निम्न में से कौन सी जाप पकड़ने की युक्ति है? तो ऑप्शन है आपका कैच प्लेट, फेस प्लेट, ड्राइविंग प्लेट या 4 जबड़े वाली चक। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 4 जबड़े वाली चक। अगला प्रश्न है कि किस जॉब होल्डिंग विधि का उपयोग किया जाता है यदि उच्च स्तर की समकेंद्रिता की आवश्यकता होती? तो ऑप्शन नंबर है आपका फेस प्लेट, 4 जबड़े वाली चक, 3 जबड़े वाली चक या केंद्रों के बीच में। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केंद्रों के बीच में। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है कि लटकने से बचने के लिए लंबे जॉब को पकड़ने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है आपका केंद्रों के बीच में, 4 जबड़े वाली चक में, फेस प्लेट में या कोड प्लेट में। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केंद्रों के बीच में। अगला है कि अनियमित आकार के जॉब को पकड़ने के लिए किस जॉब होल्डिंग उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है आपका 4 जबड़े वाली चक, 3 जबड़े वाली चक, फेस प्लेट या कैच प्लेट। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फेस प्लेट।
अगला है कि एंगल प्लेट और काउंटर वेट का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो ऑप्शन है आपका फेस प्लेट, कैच प्लेट, ड्राइविंग प्लेट या चार जबड़े वाली चक। राइट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फेस प्लेट। अगला प्रश्न है कि अनियमित जॉब के लिए संतुलन की आवश्यकता कौन से उपकरण में होती है? ऑप्शन है आपका फेस प्लेट, कैच प्लेट, तीन जबड़े वाली चक या चार जबड़े वाली चक। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फेस प्लेट। अगला प्रश्न है कि लेथ बेड बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है आपका कच्चा लोहा, माइल्ड स्टील, ग्रे ढलवा लोहा या गांठदार ढलवा लोहा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ग्रे ढलवा लोहा। अगला है कि सेंटर लेथ का कौन सा भाग एंगुलर मूवमेंट करता है? तो ऑप्शन है आपका सैंडल, शीर्ष स्लाइड, क्रॉस स्लाइड या कंपाउंड स्लाइड। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कंपाउंड स्लाइड। अगला है कि तीन जबड़े वाली चक के पिनियन के शीर्ष में वर्गाकार खाजे का क्या उद्देश्य है? तो ऑप्शन है आपका मशीन पर चक लगाना, मशीन पर बैक प्लेट लगाना, चक को समाहित करने के लिए या आपका स्पैंडल में चक की बॉडी को स्थापित करने के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चक को समाहित करने के लिए। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में टोटल मैंने 50 क्वेश्चन बताए हैं निमी से, और ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। ठीक है, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना आगे की पढ़ाई के लिए। दोस्तों धन्यवाद।